माउथ अल्सर का परमानेंट ट्रीटमेंट बता दें। मेरे भाई और मेरी बहनों, माउथ अल्सर की वजह जानो। माउथ अल्सर होता है आपके स्टमक के ख़राब होने की वजह से, और स्टमक ख़राब होता है आपके ऐसे खाने खाने की वजह से जो प्रॉपर पके हुए नहीं हैं, गले हुए हैं। जब आप गला हुआ खाना खाओगे वो आपके मैदे को भी गलाएगा, आपकी आंतों को भी गलाएगा, आपके मुंह को भी गलाएगा। और ये जितने अल्सर हैं ये इनका गलना ही है। और गला हुआ खाना कौन सा होता है? जो सिल्वर के अंदर, स्टील के अंदर, नॉन स्टिक के अंदर, टेफलॉन के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर पकता है, इसमें खाना गलता है। मट्टी के अंदर, मट्टी के बर्तनों में खाना पकता है। पका हुआ खाना इस्तेमाल करो। वो केमिकल वाला कुकिंग ऑयल छोड़ के सरसों के तेल में खाना पकाओ। आयोडाइज नमक बंद करके पिंक हिमालयन सॉल्ट खुद घर में लाके कूट के पीस के उसको इस्तेमाल करो। चीनी को बंद करके। कभी समझो ये जो क्ले है, ये जो कली है, चूना, वाइट वॉश, अगर ये हाथ पे लग जाए हाथ की स्किन डैमेज हो जाती है। चीनी को बनाने के लिए ये चूना, लाइम इस्तेमाल किया जाता है। सोचो वो मैदे के अंदर कितने ज़ख़म बनाएगा, मुंह के अंदर कितने ज़ख़म बनाएगा। हम सारी ज़िंदगी इलाज करने का सोचते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते ये अल्सर होते क्यों हैं, ये ज़ख़म बनते क्यों हैं। मैं तो अशरफुल मखलूक़ात था, मुझे तो मेरे रब ने अशरफुल मखलूक़ात कहा था, फिर मैं बीमार क्यों हो गया। मेरे भाइयों, बीमारियों का इलाज करने से पहले इस बात को जानो कि हमारे अंदर ये बीमारी आई क्यों। वो जो उसके आने का रास्ता है उसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, वल्लाह दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गुड़ इस्तेमाल करो, मट्टी से निकला हुआ गुड़। पानी पत्थर के बर्तन में, पानी मट्टी के बर्तन में रखा हुआ, मट्टी के बर्तनों में डाल के पियो। आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ लो। यह आपके माउथ अल्सर का परमानेंट ट्रीटमेंट है। लौकी का रस इस्तेमाल करो। खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटा बाद पानी पियो। एक लुकमे को 32 बार चबाओ। जानवरों को देखो, जब उनको ज़ख़म हो जाते हैं वो अपनी ज़ुबान से उसको लिक करते हैं, अपना सलाइवा उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो मुंह के ज़ख़म थे इसके ऊपर सलाइवा लगाना था। सलाइवा कब आएगा? जब ये स्लिवरी ग्लैंड, जब हम खाने को च्यू करेंगे, चबाएंगे। ये सलाइवा ना सिर्फ माउथ कैविटी के अल्सर का, पेप्टिक अल्सर का, अल्सरेटिव कोलाइटिस का, फेस्टुला का, एसिडिटी का, आपके अंदर गैस्ट्राइटिस का बेहतरीन इलाज है। ये सलाइवा नहीं है, ये रब ताला की तरफ से इनाम है। इसको कभी प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीके से जान के देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस मौके पे सलाइवा इस्तेमाल किया। गारे सौर के अंदर अबू बकर सिद्दीक को जब सांप ने काटा तब आपने अपना लुआब दहन लगाया। हज़रत अली की आंखें ख़राब हुई, आपने तब अपना लुआब दहन लगाया। एक साहबी की आंख पे तीर लगा, आपने तब अपना लुआब दहन लगाया। बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो तो नबी थे, नबी के थूक में, नबी के लुआब में ये अल्लाह ताला ने मोज़ा रखा था। मेरे भाइयों, कभी देखो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, वो दोनों एक सफ़र में गए। रास्ते में उन्होंने एक कबीले से खाना मांगा, कबीले वालों ने खाना देने से इनकार कर दिया। एक कबीले वाले को सांप ने काटा, कबीले के सरदार को सांप ने काटा, एक कबीले के सरदार को बिच्छू ने काटा। उस सहाबी ने क्या किया था? उन्होंने भी अपना लुआब लगा के सूरह फातिहा पढ़ी थी। कभी जानवरों को देखो, इन जानवरों को किसने इन्फॉर्म किया है, किसने इन्फॉर्मेशन दी है, किसने बताया है। मेरे भाइयों, ये लुआब दहन अल्लाह सुब्हानो तआला का बेहतरीन इनाम है। और आज यूरोप सलाइवा थेरेपी, इसी को जान के समझ के इसके ऊपर रिसर्च करके अपने लोगों को सलाइवा थेरेपी की तलकीन कर रहा है।